नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6th Sem and others, course Pedagogy of Civics from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today our session topic is diagnostics, testing and remedial measurement, part first. Introduction and concept of diagnostic testing. The term diagnosis has been borrowed from the medical professional. It means identification of disease by means of patient symptoms. For example, when a patient comes to a doctor, the doctor initially puts some questions to the patient to gather some basis informations about the disease and then uses other techniques to get more related information to identify the disease and its problem cases. After careful analysis of these data, he prescribes the medicines as remedial treatment. Similarly, in the field of education, diagnosis has many such implications. Difficulties in learning occur frequently at all levels and among pupils of both high and low mental ability. To handle such cases, the teacher also uses similar techniques like a doctor to diagnose weakness in a specific area of study, analyze the cases, and then provide remedial measures as needed. Since the tools and techniques used in mental measurement are not as accurate as the tools and techniques used in science, teachers need to use clinical data very carefully to design remedial programs, but it is used to determine learning difficulties or deficiencies in education. A diagnostic test is a test that is used to diagnose learning power and weakness in certain areas of study, while clinical assessment focus on school process such as course schedule and administration. When learning difficulties are left unresolved by standard corrective prescriptions of initial assessment and pupil experiences failure, dispute the use of described alternative methods of instruction. This session prepared by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. लेट्स सी इन हिंदी। आज का जो सेशन है, टॉपिक है, उसका नाम नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक मापन, पार्ट फर्स्ट,
जिसमें हम देखेंगे नैदानिक परीक्षण की अवधारणा एवं प्रस्तावना। निदान शब्द चिकित्सा पेशे से उधार लिया गया है। कई बार बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि निदान शब्द, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? चिकित्सा क्षेत्र से। इसका मतलब है रोगी के लक्षणों के माध्यम से बीमारी की पहचान करना। उदाहरण के लिए, जब कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर शुरू में रोगी को बीमारी के बारे में कुछ बेसिक बुनियादी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कुछ सवाल करता है और फिर बीमारी और इसके संभावित कारणों की पहचान करने के लिए अधिक संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य तकनीकों का उपयोग करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक पता नहीं चलेगा तो कैसे उसका इलाज होगा। ठीक है, इन आंकड़ों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद वह दवाइयों को उपचारात्मक उपचार के रूप में निर्धारित करता है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी निदान के कई ऐसे निहितार्थ तरीके हैं। सीखने में कठिनाइयाँ सभी स्तरों पर उच्च और निम्न मानसिक क्षमता दोनों प्रकार के विद्यार्थियों में अक्सर देखने को मिलता है। इस तरह के मामलों को संभालने के लिए शिक्षक भी अध्ययन की विशेष क्षेत्र में कमजोरियों का निदान करने के लिए एक डॉक्टर की तरह समान तकनीकों का प्रयोग करता है। ठीक है, वो भी मालूम करता है कि भाई आखिर बीमारी है क्या, आखिर तकलीफ़ है क्या, और उसके बाद ही फिर कहीं ना कहीं वो उसके हिसाब से उपाय करता है, उपचार करता है, कारणों का विश्लेषण करता है और फिर आवश्यकता के अनुसार उपचारात्मक उपाय करता है। चूँकि मानसिक माप में प्रयुक्त उपकरण और तकनीक विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकों की तरह सटीक नहीं है, इसलिए शिक्षकों को उपचारात्मक कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए नैदानिक डेटा का बहुत सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका उपयोग शिक्षा में सीखने की कठिनाइयों या कमियों को तय करने के लिए किया जाता है। नैदानिक परीक्षण एक परीक्षण है जिसका उपयोग अध्ययन के कुछ क्षेत्रों में सीखने की शक्ति और कमजोरी का निदान करने के लिए किया जाता है, जबकि नैदानिक मूल्यांकन स्कूली प्रक्रिया जैसे कि पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और प्रशासन पर केंद्रित होता है। जब सीखने की कठिनाइयों को प्रारंभिक मूल्यांकन के मानक सुधारात्मक नुस्खे द्वारा अनसुलझे छोड़ दिया जाता है और एक शिष्य अनुदेश के निर्धारित वैकल्पिक तरीकों के उपयोग के बावजूद विफलता का अनुभव करता है, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो भी है वो सब नैदानिक परीक्षण से संबंधित हैं। किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आज का हमारा टॉपिक था, सेशन था, और इससे आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अगले इसके पार्ट में ज़रूर देखें। ठीक है, आज का जो सेशन था वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है, और आगे की जानकारी लेने के लिए आप इस डिजिटल वर्जन के द्वारा बनाए गए वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। एक मैं आपको इसके बारे में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन की बात बताना चाहूँगा जो मैंने शुरू में बताई थी कि निदान शब्द, ठीक है, ये जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो चिकित्सा, ठीक है, और इसके अलावा इंजीनियरिंग, ठीक है, या कोई और फील्ड, तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन आए तो आप क्या करेंगे, चिकित्सा जो है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपके ये इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कहाँ से कौन सा शब्द आया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार आपके कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। तो ये सिलेबस को तो कवर करता ही करता है, इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी ये बहुत सारी चीज़ें हमारी हेल्पफुल है।
तो इस प्रकार से आप नोट करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।